हेलो टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू स्माइल डेंटल। दिस इज डॉक्टर नितिन हैम्ब्रम। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जिंजाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिंजाइटिस क्या होती है, जिंजाइटिस के अलग अलग कॉजेस, अलग अलग कारण, साथ ही साथ अलग अलग सिम्टम्स देखेंगे, किस कारण क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान्स, अलग अलग इलाज और क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे जिंजाइटिस में आपको राहत मिल सकती है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जिंजाइटिस से आपको कैसे छुटकारा मिला जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंजाइटिस के बारे में। तो जिंजाइटिस होती क्या है? जिंजाइटिस अर्ली स्टेज है मसूड़े की बीमारी की, जिसमें हमारे जो मसूड़े हैं वो बहुत फूले हुए, बहुत ज़्यादा लालपन और साथ ही साथ मसूड़े से खून आना नजर आता है। अगर लंबे समय तक अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये आगे चलकर मसूड़े की गंभीर बीमारी, जिसे हम लोग पायरिया के तौर पर जाना जाते हैं, वो आपको होने की चांसेस बढ़ जाती है और जिससे आपके अच्छे दांत भी खराब होने लग जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग काउजेस और रिस्क फैक्टर्स, अलग अलग कारण या जिसके कारण आपको जिंजाइटिस होने की खतरा बढ़ी रहती है। तो सबसे पहला होता है वो है आपका प्लैक का जमना दांतों के चारों ओर। प्लैक एक बैक्टीरिया फिल्म होती है जो लंबे समय तक खाने अगर आपके दांतों से चिपकी रहे और दांतों की अच्छे से साफ सफाई ना हो तो वो बहुत देर तक दांतों और मसूड़े में रहने के कारण बैक्टीरिया की एक पतली परत बनाती है जिसे हम लोग प्लैक कहते हैं। और प्लैक ही लंबे समय तक अगर ना साफ किया जाए तो वो कैटलोस में तब्दील हो जाते हैं और कैटलस ही है जिसके कारण आपको पायरिया जैसे रोग हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपके पहला कॉज है जिसके कारण आपको जिंजाइटिस होने की खतरा और भी बढ़ जाती है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। अलग अलग स्टेजेस में, चाहे वो पुबर्टी हो, मेनोपॉज हो या प्रेगनेंसी स्टेजेस में, बहुत सारे हार्मोनल बदलाव हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं और इस बदलाव के कारण हमारे जिंजाइटिस होने की खतरा थोड़ी बढ़ जाती है। तीसरा है पुअर ओरल हाइजीन, खराब मौखिक स्वच्छता। अगर आप अपने मुंह की स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते हैं या मुंह की ख्याल आप नहीं रखते हैं तो इससे आपको जिंजाइटिस होने की खतरा और भी बढ़ जाती है। चौथा है बहुत दूसरे दूसरे कारण, अगर दूसरे कुछ बीमारियों में जैसे कि डायबिटीज या अलग अलग दवाइयाँ का सेवन करना, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स हो, स्टेरॉइड्स हो या एंटीकन्वल्सेंट जैसे दवाइयाँ हो, या आपके डेंटल फिलिंग्स भी अगर कहीं कहीं पर अगर टूटे हुए हों तो ये भी आपको जिंजाइटिस होने के लिए बन जाती है। तो अब हम लोग साथ ही साथ लास्ट अब हम लोग बात करेंगे और एक कारण जो सबसे कॉमन हमें देखने को मिलती है वो है टोबैको और स्मोकिंग में। जो लोग भी तंबाकू या स्मोकिंग का सेवन करते हैं उसमें हमें जिंजाइटिस की खतरा और भी देखने को मिलती है। इससे हमारे मसूड़े को नुकसान पहुंचती है और हमें जिंजाइटिस का लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो आज हम लोग अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स आपको जिंजाइटिस में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला है जो हमारे मसूड़े हैं वो मसूड़े बहुत लालपन, बहुत सूजे हुए और फूले हुए नजर आते हैं। जो नॉर्मली हमारी जो कलर होती हैं जिंजावा की, जो मसूड़े की, वो नॉर्मली पिंकिश कलर की होती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा लाल दिखेंगे, बहुत ज़्यादा फूले हुए दिखेंगे। ये चीज़ आपको सबसे पहला कॉमन लक्षण देखने को मिलता है। दूसरा है कि बहुत कॉमनली आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है जब भी आप ब्रशिंग या फ्लॉसिंग करते हैं। तो ये आपकी सबसे दूसरी कॉमन है। तीसरी कॉमन है कि मसूड़े जो है वो बहुत कोमल हो जाते हैं। मसूड़े जो कि नॉर्मल हार्ड एक रहती है जो दांतों को सपोर्ट रखती है, अपने को दांतों को खड़े होने के लिए, अपने जगह पे अपने जगह को मजबूती देने के लिए वो बहुत कोमल और मुलायम हो जाते हैं। चौथी आपके साथ ही साथ क्या हो जाती है कि मौखिक से मुंह से आपको दुर्गंध आने लग जाती है जिसे हम लोग हैलिटोसिस कहते हैं। ये सब हुए सारे सिम्टम्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट्स के बारे में कि हम लोग क्या क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप अपने हाइजीन को मेंटेन करें, ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। दिन में आप 2 बार ब्रश करने के लिए रहें। इससे क्या होती है, जो प्लैक और कैल्कुलस जिसके कारण हमें जिंजाइटिस देखने को मिलती है वो साफ रहती है। दूसरा है
हर 6 महीने में प्रोफेशनल डेंटल चेकअप कराएं। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी ओरल एग्जामिनेशन हो, मुंह के अंदर जितने भी मसूड़े दांत को चेकअप अच्छे से करा जाए, तो हम लोग पायरिया जैसे रोग से हम लोग बचाया जा सकता है। और अगर जिसमें हमें जिंजाइटिस ज़्यादा देखने मिलती है, तो तीसरा हम लोग करते हैं स्केलिंग या रूट प्लानिंग, जिससे हमारी मसूड़े और दांत को हम लोग अच्छे से साफ सफाई से दोनों को स्वस्थ रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे जिंजाइटिस में होने पे आपको राहत मिले। सबसे पहला है आप नमक पानी का कुल्ला करें। इससे क्या है कि नमक पानी में आपको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे आपको मुंह पे जितने भी बैक्टीरियाज हैं या जितनी भी गंदगी है वो आप निकाल देते हैं, जिसके कारण आपको जिंजाइटिस में राहत मिलती है और हील होने में आपको मदद मिलती है। दूसरा है आप विटामिन सी जैसे फूड्स जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो, वो उसका सेवन करें। विटामिन सी से आपको मसूड़े में मजबूती मिलती है, जिसके कारण आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और मसूड़ों की बीमारी चाहे जिंजाइटिस या पायरिया जैसे रोग से आपको बचाव में सहायता मिलती है। तो आई होप ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी जानकारी वीडियोस के लिए स्माइल डेंटल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। थैंक यू।